तो एक तरफ ट्रंप सीज फायर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ समुद्र में पूरा सैन्य दबाव बना रहे हैं, यानी बातचीत भी जारी है और घेराबंदी भी। इधर नेतन्याहू भी ईरान के मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के लिए तैयार बैठे और उधर तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि उंगली ट्रिगर पर है और टारगेट अरब के देश हैं। यानी अब खाड़ी का पूरा इलाका खतरे में है। तेल, गैस, पानी, बिजली सब कुछ निशाने पर आ सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के लिए अब यह संघर्ष नाक और साख का सवाल बन गया है, जिस पर ट्रंप की धमकियां झूठी साबित हो रही। और अब ट्रंप की प्रेशर डिप्लोमेसी को समझिए। एक तरफ बातचीत के लिए दबाव और दूसरी तरफ ईरान आसपास समुद्र में अमेरिका का घेरा लगातार कसता जा रहा है। यूएसएस फोर्ड, यूएसएस बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी एक या दो नहीं, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी में तैनात हैं। ऊपर आसमान में P-8 पोसाइडन जेट से लंबी दूरी तक निगरानी की जा रही है। KC-135 के जरिए उसे हवा में ही ईंधन दिया जा रहा है। ऑर्डर मिलते ही हमले की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही अमेरिका का MQ-9B ड्रोन नेटवर्क समंदर के ऊपर और नीचे हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दबाव के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा कदम है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, यानी ईरान को समुद्री रास्तों से अलग करने की कोशिश। ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स देख लिया आपने, अब बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति देखिए। नेतन्याहू के सर्जिकल मिशन में इस बार पहला निशाना ईरान की मिसाइल फैक्ट्री है, यानी इस बार इजराइल के फाइटर जेट से पहला हमला ईरान के मिसाइल ठिकानों पर होगा। वो जगह जहां खुर्रम शहर 4, फतेह 110 और खैबर शिकन जैसी मिसाइलें तैयार होती। इसके बाद दूसरा हमला होगा इन मिसाइलों की लॉन्च साइट्स और हथियार डिपो पर, ताकि मिसाइलों को दागने और स्टोर करने की क्षमता खत्म की जा सके। इसके बाद तीसरे चरण में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा, यानी अब तक ईरान के जिन ठिकानों पर इजराइल सबसे पहले हमला करता था, अब वहां हमला सबसे आखिर में होगा। और यह सब तब होगा जब इजराइल को हमला करने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल देंगे ट्रंप। लेकिन क्या ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने वाले हैं, या वो सिर्फ धमकी देकर दबाव बना रहे हैं? नेतन्याहू साफ साफ कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा तत्काल खतरा उसकी मिसाइल क्षमता है, क्योंकि परमाणु हथियार बनने में समय लगता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें अभी शहरों पर गिर सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को पहले ही अलर्ट पर रख दिया है और पायलटों को लंबे समय तक ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हमला शुरू हुआ तो इस बार वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा छोटा या सीमित नहीं होगा, बल्कि इस बार लंबा और आर पार का युद्ध होगा। और अब देखिए ईरान की नई टारगेट लिस्ट। ईरान के हमले अब सिर्फ अरब के अमेरिकी बेस पर ही नहीं होंगे। सबसे पहले अरब के तेल ठिकानों पर हमला हो सकता है, जिससे पूरे अरब की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसके बाद तेल रिफाइनरी, फिर गैस प्लांट और फिर निशाने पर होंगे अरब के डिसैलिनेशन प्लांट। इसके बाद पावर ग्रिड यानी बिजली की आपूर्ति का पूरा नेटवर्क, और आखिर में समंदर, जहां कार्गो जहाज भी ईरान के निशाने पर हैं। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद मजीद मौसवी ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण के पड़ोसी देशों की जमीन या सुविधाओं का उपयोग ईरान पर हमले के लिए किया गया तो वो मध्य पूर्व में तेल उत्पादन को भूल जाए। सबसे बड़ा खतरा डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का है, क्योंकि खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी समुद्री पानी को साफ करके ही मिलता है। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है, और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही है। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे।